सर कोई आप शंका नहीं है। सर आप कह रहे हैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र को लेकर के कहीं किंतु परंतु नहीं है, मोदी जी के नाम पे इनको वोट मिल भी जाए, लेकिन अभी जो है जनता का जब मैं फीडबैक ले रहा था तो जनता इनसे खुश नजर नहीं आ रहे हैं सर, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जनता का काम हुआ है। आज से 10 साल पहले जो पूर्णिया था, 2015 में जनता ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया पूर्णिया में, और 15 के बाद से लेकर आज तक का आप देखिए न, आप उल्टाइए कि कितना पूर्णिया बढ़ा है। आज वोट करिएगा आप लोग? हाँ करेंगे। तो क्या विकास हुआ है? नहीं, विकास नहीं हुआ है। लाभ मिला है आप लोग को? कोई लाभ नहीं मिला अभी तक। कोई लाभ नहीं। नमस्कार, मैं हूं शशकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। कहते हैं महापर्व, त्योहार या पूजा ब्राह्मण श्रद्धेय होता है, लोग श्रद्धा से इसमें भाग लेते हैं और इसका त्योहार करते हैं। चाहे वो पूजा या महापर्व आपके श्रद्धा का हो या लोकतंत्र का हो। कहा जाता है कि लोकतंत्र की इबादत और पूजा है चुनाव। चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, यह बखूबी आप जानते हैं। आप भली भांति यह भी जानते होंगे कि किसी पर्व या त्योहार को जब आप करते हैं तो आप में श्रद्धा और विश्वास तो रहता है, किंतु आपको कभी भगवान के दर्शन नहीं होते, यानी कि भगवान को साक्षात आप नहीं देख पाते हैं। तो कमोबेश ठीक वही हाल है लोकतंत्र के पर्व चुनाव का भी। और चुनावी माहौल में देवता तो प्रतिनिधि बनकर सामने आते हैं और आपके दुख हर्ता के रूप में भी नजर आते हैं। तो आइए एक देवता का क्लिप मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि नॉमिनेशन के बाद वो देवता क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो विकास के काम बचे हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी का विकास का जो मॉडल है, चिराग पासवान जी हमारे साथ है, जीतन राम मांझी जी, न्याय के साथ विकास, पूर्णिया का अमन चैन कायम रहे, ये हमारी प्राथमिकता होगी। और जो पूर्णिया का बचा हुआ विकास का काम उसको हम लोग पूरा करेंगे। आइए अब आपको इसी देवता के वो वीडियो क्लिप, पुराने वाले वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो जिनके पक्ष में अभी ये कह रहे हैं, उनके विपक्ष में उन्होंने कैसे कहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का 8 वर्षों के शासन में सिर्फ जुमला और जुमला रहा, ये भी एक जुमला था। इसलिए अमित शाह जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि आप इनिशिएटिव लेके इस एयरपोर्ट का जो काम पेंडिंग में है उसको आगे बढ़ाइए और यहाँ से चालू करिए। जब आपने लोगों से ताली पिटवाने का आह्वान कर रहा था तो लोगों को लगा कि ये क्या कह रहे हैं, किस लिए ताली पीटने कह रहे हैं, तो लोग ताली पीटने का आह्वान पे भी ताली नहीं पीट रहा था। ये संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी देश बेचने वाली पार्टी है। आज भारतीय को हम दिखाते हैं कि अभी जो देवता जनप्रतिनिधि बनकर सामने हैं, जो आपके बीच जा रहे हैं, उनको समर्थित दल, उनके ही लोग, शहर के जाने माने चेहरे विधायक जी ने क्या कुछ कहा। कनेक्टिविटी ऑफ एयर हो, कनेक्टिविटी ऑफ रोड हो, हर जगह सड़कों का जाल बिछा है। हर जगह जो है, हर घर में जो है आज रोशनी पहुंच गई है और हर घर को मोदी जी के कार्यक्रम के अनुसार कल्याणकारी योजनाएं जो है, चाहे वो मुफ्त में अनाज हो, चाहे गैस का चूल्हा हो, चाहे 5 लाख रुपए का जो है आयुष्मान भारत कार्ड हो, या किसान का सम्मान निधि हो, वंदना योजना हो, जनधन खाता हो, ये सारी व्यवस्थाएं और हमारी जो मातृशक्ति है उनके लिए इज्जत घर हो, शौचालय हो। बिहार को जितना बड़ा लाभ मोदी जी ने दिया है, यहाँ के जनता को जितना बड़ा लाभ दिया है, हर कोई का विश्वास मोदी जी की गारंटी पर है। और जब 5-5 दल साथ में, 6-6 दल, अब तो पारस जी भी आ गए, तो 6 दल मिल करके 40 की 40 पूर्णिया सहित 40 की 40 सीट पर जो एनडीए गठबंधन की जीत होगी और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 400 के पार के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे, जिन्होंने भारत का नाम पूरी
दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। भारत से 25 करोड़ लोगों की गरीबी रेखा से उस पर लाने का जिनको काम किया है, और चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे हमारे सैनिक का सशक्तिकरण हो, चाहे देश के हमारे किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारे गरीब हो, हर कोई के मन में मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है। इसलिए कहीं किंतु परंतु कुछ नहीं है, सर, कोई आप- शंका नहीं है। सर, आप कह रहे हैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र को लेकर के कहीं किंतु परंतु नहीं है, मोदी जी के नाम पे इनको वोट मिल भी जाए, लेकिन अभी जो है जनता का जब मैं फीडबैक ले रहा था तो जनता इनसे खुश नजर नहीं आ रहे हैं सर, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जनता का काम हुआ है। आज से 10 साल पहले जो पूर्णिया था, 2015 में जनता ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया पूर्णिया में, और 15 के बाद से लेकर आज तक का आप देखिए न, आप उल्टाइए कि कितना पूर्णिया बढ़ा है। आज पूर्णिया में जो है मेडिकल हब हो गया, पूर्णिया आज फूड ग्रेन हब हो गया, पूर्णिया आज जो है ऑटोमोबाइल्स का हब हो गया, पूर्णिया आज जो है गारमेंट्स का हब हो गया। आज इतना जो बढ़ा है पूर्णिया, तो यहाँ के युवाओं को ही रोजगार मिल रहा है, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। चमकती हुई पूर्णिया की सड़कें हैं, ऐसा कोई घर नहीं है कि जहाँ लोगों को 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं है। ऐसे मैक्सिमम जो घर हैं वो पक्का युक्त हो गए हैं। काफी लोगों को योजना नहीं मिली है, मोदी जी ने विश्वास दिलाया है कि जिनको भी योजना का लाभ नहीं मिला है, हर गरीब को योजना का लाभ आगे मिलेगा। इसीलिए करके कहीं किंतु परंतु सोचने की जरूरत नहीं है। सर, जनता लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग जोड़ते हैं कि हमारा कितना विकास हुआ, क्षेत्र का कितना विकास हुआ, राज्य का कितना विकास हुआ, देश का कितना विकास हुआ, ये लोग जोड़ते हैं। और उस आधार पर जो मोदी जी पर अटूट विश्वास है, एनडीए पर अटूट विश्वास है, और पूर्णिया पिछले बार 2,82,84,000 से आगे गया था, और इस बार पूर्णिया 4 लाख से पार होगा। सर, आप कहते हैं 4 लाख से पार होगी पूर्णिया, 4 लाख से पार होगा पूर्णिया में, लेकिन जनता का कहना है कि ऊपर मोदी जी चाहिए, लेकिन नीचे ये सांसद किसी काम के नहीं है, सांसद का चेहरा बदलना चाहिए। देखिए, ये आप कह रहे हैं, और जनता, हम तो जिधर जाते हैं, हम तो पूर्णिया विधानसभा के जनप्रतिनिधि हैं, सदैव मोदी जी का एक सिपाही बनकर के इस क्षेत्र की सेवा करने का काम किया है। जनता के यहाँ दुख सुख में हमने हाजिरी देने का काम किया है। इतना हम विश्वास दिलाते हैं कि पूरे पूर्णिया लोकसभा सबसे ज्यादा मत से बिहार में जीतेगा, और उसमें पूर्णिया विधानसभा जो है वो सबसे ज्यादा लीड करेगा। सर, पिछले बार एक तो परंतु नहीं है, इसलिए करके कि जो हमारी 39 सीट पहले आई थी, और जो हमारे विपक्ष में है, उनके चाल चरित्र और चेहरे को पूरा देश पहचानता है। ये जितने लोग हैं जो एनडी गठबंधन के लोग हैं, और चाहे महागठबंधन के लोग हैं, ये परिवारवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण राजनीति के पोषक हैं, और भ्रष्टाचार से ये लिप्त हैं। ये सब भ्रष्टाचारी एक जगह अपने को बचाने के लिए एक जगह है, ये जीतने के लिए नहीं है, ये बचाने के लिए है। क्लियर नहीं कर पा रही है कि पूर्णिया से कौन उसका। अरे ये तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ की अपने में बचने और बचाने की होड़ मची हुई है, जहाँ की गठबंधन धर्म का पालन कोई नहीं कर रहा है, वहाँ जीत की कहाँ कल्पना करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि पूर्णिया से महागठबंधन का जमानत जब्त। क्या लग रहा सर, ये लोग सरेंडर कर दिया क्या 2024 में लोकसभा को? क्या 2024 को सरेंडर किया? जब 400 के पार हो रहा है तो फिर बचा क्या है? और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था आजादी के बाद कि कांग्रेस को अब जो है तोड़ दिया जाए, दूसरी पार्टी बनाया जाए। लेकिन उस समय के जो नेता थे, तुष्टीकरण की राजनीति में, परिवारवाद की राजनीति में, वंशवाद की राजनीति में कांग्रेस को उन्होंने रखा, तो देश की जनता ने इनको कांग्रेस मुक्त भारत करने का प्रण ले लिया। तो पिछली बार ये 44 पर चले गए, और इस बार जो है ये 20 पार कर लेंगे तो बहुत है। और जितनी पार्टियां हैं, चाहे बिहार के जो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो किस चीज में युक्त है सारे बिहार की जनता जानती है। उनका चाल चरित्र चेहरा क्या है
दोहरे चाल चरित्र चेहरे को भी जनता पहचानती सर, है। आपके बार-बार इसलिए पूर्णिया तो हम मनापार बहुमत से जीतेंगे। अब बिहार में कोई शंका नहीं है कि 40 में एक भी सीट कहीं जाएगी। सर, आपके 400 पार कहने पर 400 के पार होंगे और भाजपा 370 के पार होगी। सर, आप 400 पार आपकी पार्टी कहती रही है और विपक्षियों का कहना है कि ये 400 पार क्या 600 पार हो जाएंगे क्योंकि ये ईवीएम में हमेशा गड़बड़ करते हैं। तो इस संदर्भ को लेकर देखिए, यही ईवीएम पहले बैलेट था तो उससे जिन निकलता था, और जब यही दूसरे राज्य में अन्य पार्टी जीतती है तो ये कहते हैं ईवीएम अच्छा है, और जब हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है। तो ईवीएम एक व्यवस्था है, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, नई टेक्नोलॉजी नहीं, पुरानी टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो ये जब हारते हैं तो किसी पर न किसी पर जो है टीकड़ा फोड़ते हैं। इसीलिए करके इनको अपने में समीक्षा करनी चाहिए कि भारत की जनता, बिहार की जनता इनको निचले पावदान पर पहुंचा रही है, कहीं सम्मान नहीं दे रही है, इन पर कहीं विश्वास नहीं कर रही है। इसलिए इनको खुद चिंतन करना चाहिए। और बिहार और देश की जनता को मोदी जी पर अटूट विश्वास है, मोदी की गारंटी पर विश्वास है। इसलिए एनडीए गठबंधन निश्चित रूपेण, और मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं। इसलिए देश की जनता कह रही कि इस बार मोदी जी को 400 के पार करेंगे। यह तक पता नहीं करते कि मेरे हृदय का हाल है क्या। ठीक है, उसी अदृश्य देवता के तरह आपको आपके हाल पर छोड़कर कर्म करने को प्रेरित करते हैं। बहरहाल कमोबेश कर्म तो करना ही चाहिए। कर्म आप नहीं करोगे तो बढ़ोगे कैसे। अब सवाल यह उठता है महाशय कि कर्म तो हम आम आवाम कर लें, पर सार्वजनिक उत्थान या जन कल्याण करें तो कैसे। आखिर हम जाएं तो जाएं किस देवता के शरण में, जहां लोकतंत्र आने के बहुत पहले से एक देवता बनकर सेवा करने लगते हैं, किंतु लोग उनके छवि से भी वाकिफ हैं और समझते हैं। आखिर मजबूर भक्त करे तो करे क्या, उनकी मजबूरी है, क्योंकि मजबूरी में रावण कुल के वंशज को भी वह राम ही समझ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है साहब कि आप अगर राम कुल के हैं, राम वंश के हैं, तो हम जनता का हमदर्द क्यों नहीं बनते, हमारे बीच आप क्यों नहीं आते। आइए कुछ भक्त जनों का भी सुन लीजिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। वोट करिएगा आप लोग? हाँ, करेंगे। तो क्या विकास हुआ है? नहीं, विकास नहीं हुआ है। लाभ मिला है आप लोग को? कोई लाभ नहीं मिला अभी तक। कोई लाभ नहीं मिला है? नहीं। तो क्या देख करके जो है आप वोट करिएगा? तब वोट दे देंगे। किसको वोट दे दीजिएगा? विकास करवे नहीं किया तो क्या देखिएगा? जो विकास करेगा उसी को देंगे। विकास करेगा तो अच्छा, आप विकास का नाम ले रहे हैं कि विकास जो करेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आदमी विकास करेगा? नहीं तो हम लोगों को कोई लाभ मिला है अभी तक। तो विकास जैसे अभी पहले जो सांसद थे संतोष कुशवाहा, वो विकास नहीं किए है कुछ? नहीं, वो तो देखने के लिए नहीं आता है। वो देखने के लिए भी नहीं आता है? नहीं। तो और तब किसको देख रहे हैं दूसरा चेहरा के रूप में आप लोग? अब जो एजेंट आएगा उसको देख। दूसरा चेहरा के रूप में किसको देख रहे हैं? पप्पू सिंह को देख रहे हैं, पप्पू यादव को देख रहे हैं, संतोष कुशवाहा? पप्पू यादव को बढ़िया देख रहे हैं। पप्पू यादव को बढ़िया से देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र शर्मा। कहाँ घर है? यही घर है, मंदिरा टोला। मंजीरा टोला क्या बनमन की? हाँ। मुद्दा होगा आपका वोटिंग करने का? वोटिंग करने का मुद्दा तो यही, हम लोग को जो देखेंगे, कोई जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया। मुखिया का भी नहीं है, अभी सांसद का है। सांसद है। और सांसद को आप जो वोटिंग करेंगे, क्या देख करके वोटिंग करेंगे? क्या आप लोग का मेन उद्देश्य है? वोटिंग का उद्देश्य यही है कि हम लोग का जो है ना, जैसे कि आगे जो सरकार बना रहे हैं, बनाएंगे, तो हो सकता है कि
इससे भी अच्छा आगे चल के कामयाबी मिले। अच्छा, केंद्र में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, राहुल जी को या मोदी जी को? मोदी जी को। केंद्र में आप मोदी जी को देखना चाहते हैं। तो यहाँ वर्तमान पूर्णिया में सांसद किसको देखना चाहते हैं? सांसद पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा या उदय सिंह को, किसको देखना चाहते हैं? अच्छा, केंद्र में आप प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहते हैं और यहाँ पे सांसद जो है पप्पू यादव को। तो ऐसा क्यों देखना चाह रहे हैं कि पप्पू यादव को? पप्पू यादव का सर ये खासियत ये देख रहे हैं, कहीं भी कोई भी वातावरण होते हैं ना, तो 10 रुपया लेके हो चाहे खाली जान भी हो, वो आके उनको सहयोग करते हैं। तो अभी जो वर्तमान सांसद जैसे फोन किए हाँ, और वैसे हमारा दरवाजे पे पहुंच के निर्णय कर्म करके चले जाते हैं। वर्तमान सांसद नहीं आते हैं जी, और कोई भी नहीं आते हैं, और कोई भी नहीं आते हैं। पप्पू यादव को अगर जरूरत होगा तो अभी कोई इमरजेंसी हो गया तो अभी भी आ सकता है वो। और दूसरा सांसद जो है नहीं आ पाया देखने को, आने वाला नहीं है यहाँ, कोई नहीं आने वाला है यहाँ। चाहे मर जाए के सिवा कोई नहीं आ सकता। पप्पू यादव के सिवा कोई नहीं आ सकता है। कभी कोई चीज नहीं किया। अच्छा, कोई नहीं, कोई चीज में नहीं आया। अभी तक ऐसा मेरा विधायक है कि सड़क का हाल ऐसा है, इसको भी देखने वाला नहीं। विधायक, किस विधायक की बात कर रहे हैं आप? क्या नाम है विधायक का? कृष्ण कुमार भारती। कृष्ण कुमार भारती। कृष्ण कुमार भारती अभी तक देखने नहीं आए। जो अच्छा, अभी चुनाव होने वाला है सांसद का, तो सांसद आए हैं आप लोगों के बीच? नहीं, अभी तो नहीं आए हैं। अभी तक नहीं आए हैं। ऊपर में आप किनकी सरकार को देखना चाहते हैं? किनका सरकार ऊपर में कौन बने प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो नरेंद्र मोदी को देख के वोटिंग करेंगे। तो नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में तो पप्पू यादव नहीं है। अच्छा, इस बार आप लोगों का वोटिंग का क्या मुद्दा होगा? क्या देख करके वोटिंग करेंगे आप लोग? अरे हम लोग जो है ना सब दिन मतलब मोदी को देख के वोटिंग किए। कैंडिडेट नहीं चाहकर भी लोगों को जो है लोग सिंबल पर वोट देता है। तो मोदी को देख करके और सिंबल को देख करके वोटिंग करेंगे। क्या आप स्थानीय विकास को नहीं देखेंगे कि आपके पूर्णिया का विकास कितना हुआ है? पूर्णिया का विकास सिर्फ होने से नहीं होगा। पूर्णिया ही नहीं आता है, पूर्णिया के अदर भी तो क्षेत्र है। ठीक है, मैं पूरे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का बात कर रहा हूँ। तो क्या उसके विकास को देख करके वोटिंग नहीं करेंगे? क्योंकि आप तो बनमनखी से हैं, तो बनमनखी से हैं तो बनमनखी में कितना विकास हुआ है? माननीय सांसद महोदय के द्वारा कितना विकास हुआ? सबको, एक संसद को जो यह बेरोजगारी है, गरीबी है, इसको लेकर आज तक कभी आवाज उठाते हुए लड़ते हुए इनके लिए हमने कभी सक्रिय होकर नहीं देखा उनको। इसलिए हम लोग असंतुष्ट है वैसे संसद से। लेकिन लाचारी हम लोगों का क्या है कि हम लोगों को सिंबल एक ऐसा उनको मिला हुआ है जो हम लोगों को सिंबल देख के वोट जरूर करता है, जिससे हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। यही बात है और कहीं कोई बात नहीं। तो आपका और कहाँ घर है? ललित कुमार शाह, मनमोहन। नवाज जी, इस बार आप लोग क्या देख करके वोटिंग करेंगे? चूंकि अभी लोकसभा चुनाव है, कैसा सांसद चाहिए आप लोगों को? जो काम करेगा उसी को नहीं बोल देंगे। काम को देख कर करने वाला चाहिए, काम करने वाला चाहिए, जो पब्लिक को देखेगा। जो पब्लिक को देखेगा। तो पहले जो सांसद थे पूर्णिया से, तो क्या उस सांसद ने विकास किया है, काम किया है? थोड़ा बहुत किया है। थोड़ा बहुत किया है। तो आपके हिसाब से वो सांसद फिर आना चाहिए या फिर जो है नए चेहरे को आना चाहिए? अब देखिए, अभी जो है ना वोट जो है मतलब पार्टी पे जाता है, ठीक है? कौन किसका पार्टी से सांसद है उसको वोट मिलता है। अच्छा, ये नहीं देखता कि यहाँ काम करने वाला क्या है, न है। काम करने वाला आपने देगा तो कभी मतलब क्षेत्र का विकास रुकेगा ना, विकास बढ़िया से होगा। तो आपके हिसाब से काम करने वाला जो है को आना चाहिए। तो काम करने वाले कौन आपको नजर आते हैं? संतोष कुशवाहा, बीमा भारती या पप्पू यादव या उदय सिंह, कौन नजर आते हैं आपको? सब तो ठीक है, मिला जुला के।
तो सबको वोट कर दीजिएगा, चारों आ जाए। तो क्या करें? तो कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? बीमा भारती आना चाहिए, संतोष कुशवाहा आना चाहिए, पप्पू यादव आना चाहिए या पप्पू सिंह आना चाहिए? मिला जुला के पप्पू यादव ठीक है। मिला जुला के पप्पू यादव ठीक है। ये अभी जनता के मसीहा बन गए हैं जी। क्या नाम? मेडिकल लाइन पे और कॉलेज लाइन पे थोड़ा सा ध्यान देता है जी। और न तो ऐसे बीजेपी लेके चलिएगा तो बीजेपी तो सब ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? शाहबाज आलम, अब कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्णिया पड़ोरा। पुणे। इस बार वोटिंग करेंगे आप? जी सर। तो वोटिंग करेंगे आप, किस चीज को वोटिंग करेंगे, देखकर वोटिंग करेंगे? क्या देखे, बहुत मतलब ये सब देखे सर। अब की बार पप्पू यादव को सबका जो है उम्मीद है पप्पू यादव यानी की। क्लियर पप्पू यादव को आप देख करके वोटिंग करेंगे। पप्पू यादव में ऐसा क्या देखे कि आप पप्पू यादव को वोटिंग बहुत अच्छा नेता है सर। हाँ, रात में 12 बजे याद करते हैं तो दौड़ के आता है। 12 बजे दौड़ करके आता है। अब मतलब आप उनके मानवता को और सेवा को देख करके वोटिंग करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सदरुल है। कहाँ घर है? बनमन की। मनमन के। आप वोटिंग करेंगे? वोटिंग तो होगा नहीं करेगा, वोटिंग करेगा। तो वोटिंग जब होगा तो क्या चीज़ देखिएगा, क्या चीज़ देख करके वोटिंग कीजिएगा? इतना समझ में आपको नहीं आता। विकास देखिएगा कि पार्टी देखिएगा कि आदमी देखिएगा? क्या देखिएगा? विकास देखेंगे ना इस टाइम के बाद। विकास देखिएगा। विकास देख के काम वोटिंग कीजिएगा। तो अभी जो वर्तमान सांसद है उन्होंने कितना विकास किया है इस हमको पता नहीं। पता नहीं है, तब वोट कैसे कीजिएगा? पता नहीं है तो विकास कैसे देखिएगा? उतना कीजिए, हमको पता नहीं है, मालूम तो पाएगा कीजिए। आपके हिसाब से अभी हम 4-5 कैंडिडेट नाम बताते हैं, कौन अच्छे हैं आपके हिसाब से? अभी पप्पू यादव अच्छे हैं या उदय सिंह अच्छे हैं या संतोष कुशवाहा अच्छे हैं या बीमा भारती अच्छी है? वक्त आएगा तब ना, वक्त आने के बाद है ना। अभी सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है ये जानना चाहिए? अभी सबसे ज्यादा पूर्णिया क्षेत्र में पप्पू यादव। पप्पू यादव लोकप्रिय है। पूर्णिया क्षेत्र में नाम तो ले रहा है, हम क्या लेंगे, आदमी सब तो नाम ले रहा है। चारों तरफ घूमते, चारों तरफ आदमी घूमते। आगे जो आगे पप्पू यादव कौन यादव? पप्पू यादव। तो पप्पू यादव में क्या देखे ऐसे जो कि आप लोग उनको जो है सांसद बनाने के लिए तैयार थे? देखिए वो जात पात नहीं देखता और हर किसी का मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हम एक बार गए थे सत्य क्या करने के लिए, बाट बछड़ा का लाइसेंस बनाने के लिए फेल हो गया था। हाँ। कहा 1000 रुपया लगेगा। उम्रवाड़ी के यहाँ काम करते थे तो गए उनके यहाँ, बोले कुछ कम कर लीजिए, 400-500 टका लीजिए। इनको फोन किए तो बोला दे करके काम करवा लीजिए। हमरे दिमाग में आया को पप्पू यादव यही है, अर्जुन है। किनको आप फोन किए तो बोले कि दे करके? अपने सेठ को। अपने सेठ को किए फोन। हाँ हाँ। हम बोले ठीक है। तब हमरे दिमाग में आया साला इसको पैसा देंगे हम चलते हैं पप्पू यादव के यहाँ। और आज देखे हैं हम बस से उतरे तो यही अर्जुन नगर में उनका अथी था, पार्वती हता में उनका घर। गए वहाँ से सीधे आए रिक्शा से यहाँ दरवाजे पर ही थे बाहर में। क्या है, उनके घर तो बनवन की है, ऐसे ऐसे बात है। गाड़ी लिए मोटरसाइकिल बोला अभी हमरे साथ चले गए वहाँ जब देखा इसको तो उसका हालत खराब। बोला इनका काम क्या था, निकल दिए। बस 2 मिनट में हाँ तरातर 50 टका फाइन लगाया और तरातर सब काम कर दिया। बात बछड़ा का लाइसेंस हुआ था तो हाथ हो गया। इसमें 1000 टका मांग रहा है। ये कितने दिन पहले की बात है आप जो बता रहे हैं? 95-96 की बात। तो आप उसलिए पप्पू यादव के प्रशंसक हैं? ऐसे भी हेल्प करते हैं बराबर। क्या नाम हुआ आपका? सुनील सिंह। कहाँ घर है आपका? यही मनमन की। उस समय 1000 बड़ी महंगा था, 2000 के पहले। उनके अब क्या करें,
और जिधर जाए तो उधर ठीक है, ये जांच में, वो जांच में, इसमें उसमें। यादव जी के पास गया, क्या है हमको भाई बीमार है, हॉस्पिटल गए तो बोलता है होप में होप का चार्ज हम लोग बर्दाश्त करें। कहाँ दिखा रहे हैं एसपी सिंह के यहाँ? कौन पुराना या नया? हम बोले पुराना वाला एसपी आए, बोले अपना ही आदमी है, थोड़ा ध्यान दीजिए और ज़्यादा टेस्ट मत करवाइए, जल्दी से हो जाए इनका आराम, ऐसा काम कीजिए। गरीब आदमी है, कोनो अमीर नहीं है जो पैसा इसके। पप्पू यादव के कहने पे कितना लगा आपको? जहाँ हमको लाख रुपए का था वहाँ 5,000 से 6,000 में काम हो गया हमारा। हालांकि नहीं है अब जिंदा, 10 साल के बाद मरा, लेकिन फिट है। क्या नाम है आपका? एमडी महबूब। महबूब जी, आप इस बार वोटिंग करेंगे? वोटिंग करेंगे, वोट गिराएंगे आप? गिराएंगे। वोट गिराएंगे तो आप किस चीज को देख करके वोट गिराएंगे? आप कैंडिडेट का क्या छवि देखेंगे जो वोट गिराएंगे? जिधर अच्छा लगेगा उधर ही देंगे। अच्छा जिधर लगेगा उधर, आप ही नहीं देखिएगा कि कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है। वो उस टाइम में पता चल जाएगा ना, जिस टाइम में। यानी हवा जिधर का बहेगा उधर वोट कर दीजिएगा। बस बस। यानी हवा देख करके करिएगा, ये जो है विकास देख के वोट नहीं करिएगा। वो नहीं देखना हमको, उसको देना या उसको देना, वो नहीं देखना हमको। जिसमें चोटी पकड़ाई उसको मर देगा। जिसमें पकड़ा गया मतलब गए मानो, जिसमें दबा गया उंगली उसमें दबा देंगे। हाँ, दवा देगा। तो चाहे वो जो है कैंडिडेट नहीं देखेंगे, पप्पू यादव को देना है कि उदय सिंह को देना है कि अब संतोष कुशवाहा को देना है कि बीमा भारती को देना है, ये नहीं देखना। नहीं, वो नहीं देखना मेरे को। वो नहीं देखना। तो जिधर उंगली चला जाएगा उधर दे देंगे। बस जिधर उंगली जाएगा उधर ही विकास भी नहीं देखना है कि विकास क्या है कि नहीं। किसी को नहीं देखना मेरे को।